Praise the Lord Jesus. Hallelujah. आइए आज की सभा को हम शुरू करें. Let's stand. Hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की गंभीरता को हम बनाए रखें और जैसे खुदा का कलाम बताता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें. जैसे भजनकार ने हमारे सामने यह आह्वान रखा है कि आओ हम उसका जय जयकार करें, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं. क्यों ना दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, पूरी गंभीरता के साथ में, भय और आदर के साथ स्वर्गीय सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर की आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करें. प्रार्थना करें कि ऐ खुदावन, आज मैं तेरे भवन में इसलिए खड़ा हूं प्रभु कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए. लॉर्ड प्रभु, बीते दिनों में आपने हमारी अगुवाई की. आइए अपनी जबानों को खोलेंगे धन्यवाद के बोलों के साथ में, धन्यवाद के बलिदान के शब्दों के साथ में, हालेलुया स्तुति की घोषणा के साथ में खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करें. हालेलुया 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 हालेलुया. हर जबान अंगीकार करे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अपने भवन में आने का अवसर दिया प्रभु, कि हम आपकी आराधना करने के लिए एक मन होकर इस स्थान में एकत्रित हो पाए. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह की आराधना में प्रभु हम मनुष्यों की जरा भी नहीं परंतु आपकी महिमा इस स्थान में होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मान, महिमा, आदर, गौरव और जलाल आप ही का है प्रभु. प्रभु होने दीजिए आज आपका भवन प्रभु यीशु मसीह, इस भवन का कोना कोना आपके अभिषेक से भर जाए, आपके महिमा का बादल इस स्थान पर छा जाए प्रभु यीशु मसीह. प्रभु हम आपके हम दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं. प्रभु हम में से एक एक की अगुवाई आप कीजिए प्रभु यीशु मसीह. प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं, हर एक शरीर, प्राण, आत्मा का कब्जा आप कीजिए प्रभु, और उनके हृदयों में प्रभु यीशु मसीह आपकी स्वर्गीय तसल्ली आने पाए प्रभु. जो अपनी जरूरतों को लेकर आज आपके भवन में है प्रभु, प्रभु उनकी जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु. जितने भी यूट्यूब पर हमें देखते हैं, जितने भी जूम पर हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, उन एक एक को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु. चाहे दूरियां हमारे बीच में बहुत होंगी, परंतु प्रभु हमारी प्रार्थनाएं इन दूरियों के लिए मोहताज नहीं प्रभु यीशु मसीह. प्रभु आपकी निगाहें तो संसार पर है प्रभु यीशु मसीह, दुनिया के कोने कोने में आपका प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह. प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी दिल की गहराई से इस आराधना में अपने स्वरों को झुकाते हैं प्रभु, उन एक एक पर अपने सामर्थ्य हाथ को आप बढ़ाइए प्रभु. जो आपके भवन में आना चाहते हैं परंतु यदि कोई रुकावटें उनके रास्ते में है, ऐसे हर एक रुकावटों का हम खंडन करते हैं. यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसे हर एक रुकावटों को हम तोड़ते हैं प्रभु. आपके लोग आपके भवन में आए और आपको समर्पित हो प्रभु, वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपका मार्गदर्शन उनको मिले प्रभु यीशु मसीह. इस कलीसिया के बच्चे, इस कलीसिया के नौजवान, इस कलीसिया के हर बड़े बुजुर्ग प्रभु, सबों पर आपकी बड़ी दया, आपका अनुग्रह रहे प्रभु यीशु मसीह. प्रभु आज के सुबह का इस स्थान में जो भी गीत हम गाते हैं, जो आराधना स्थान में हो प्रभु, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, हर एक गीतों का गाना प्रभु आपके महिमा का कारण बने प्रभु यीशु मसीह. आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु यीशु मसीह. हाँ, चाहे हम घट जाए परंतु प्रभु आप हमारे जीवन में ऊंचे हो प्रभु. प्रभु अब से आगे में प्रभु सारी बातों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं. अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा में प्रवेश करें. खुदा बाप के नाम को ऊंचा उठाए कि वह स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है. और आज वियाना इस आराधना में हमारी अगुवाई की. हालेलुया लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, everyone. हालेलुया लॉर्ड.
आशा है कि आप सब प्रभु में आनंदित है। आमीन। और आज की इस दिन तक हमें यीशु ने संभाल कर रखा है, चर्च में आने में सहायता की, हर एक बात के लिए उनका धन्यवाद इस गीत के जरिए हम करेंगे, मेरी हर चाहत को। हालेलुया। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ, हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर गुजारिश मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ। यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, तेरा धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, तेरा धन्यवाद यीशुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद कि इस साल 2020 के दिसंबर के
इस संडे तक हमारे साथ रहे। आमीन। जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी जो भी हम गुजरे, हमें संभाले रखा है, खुश रखा है हर हालत में भी। तो अगले गीत को हम गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु। लेट्स सिंग जय जय प्रभु यीशु की। तो हम सब साथ में मिलकर गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धूल सफा। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाब। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धूल सफा। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाब। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, हो आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, ओ ग्रहण करो तुम आज यीशु, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो हे बनिहार, नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, एक आवाज में, ऊंची आवाज में गाए। उसको बना लो हे बनिहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ओ गाओ खुशी के गीत हालेलुया, धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, हो आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हालेलुया, उसकी स्तुति करो। खुशी के गीत गाओ, खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, आया मसीह जग में। पापों का करीने नाश, हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति
होगी। हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ खुशी के गीत, हालेलुया, हे धरती है आकाश, हालेलुया, आया मसीह जगत में, पापों का करेंगे नाश, आया मसीह जगत में, पापों का करेंगे नाश। हालेलुया, चलो एक जोरदार ताली बजाकर खुदावन को महिमा देंगे। हालेलुया, praise Jesus, hallelujah, thank you Lord, hallelujah, हालेलुया। hallelujah। अगले गीत में भी हम थोड़ा जोशित आमीन। रहेंगे और यहोवा की आराधना करेंगे, चाहे हमारा गला साथ दे या ना दे। आमीन, हालेलुया। जब भी होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, हालेलुया। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदह सराई, रब की होवे मदह सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हो रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसकी हम दो सना, रब की हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, आमीन, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ जय के जोर से उनको नसींगे, ओ जय के जोर से उनको नसींगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सादा साजो तेरा बिछेड़ो, सादा साजो तेरा बिछेड़ो, तब और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पे सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पे सुना सुरे सुरीली, छनी छनी छानी बजा, छनी छनी छानी बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना,
Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I hear the Savior say, thy Hallelujah, Lord. strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Hallelujah, Lord. Jesus paid it all. Hallelujah. All to him I Yes, owe. Lord. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Hallelujah, Lord Jesus. thine power and thine alone came and changed the leper's jaw and melt the heart of stone. Jesus paid it all. Hallelujah. To him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. एक पैराग्राफ का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. I hear the Savior say, thy Hallelujah. strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Hallelujah. ये हम बोलते हैं कि आई हियर द सेवियर से. Yes. मैंने यीशु को बोलते हुए सुना है कि उनकी जो ताकत है वो है तो कम, लेकिन चाइल्ड ऑफ वीकनेस यानी कि हम जिनके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वॉच एंड प्रे कि हम यीशु से प्रार्थना करेंगे. फाइंड इन मी दाइन ऑल इन ऑल, और यीशु में अपना हर कुछ ढूंढेंगे. पहला वर्स ये बोलता Hallelujah, है Lord Jesus. और ये बहुत Yes. strong. यस, प्रभु की ताकत नहीं परंतु हमारी ताकत. खुदा का यह जो गीत हमने गाया, इसके अंदर इतना गहरा मतलब है. ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को मैंने ऐसे कहते सुना, तू जो कमजोर है, हम जो उसके सामने कमजोर हैं, वो कहता है तू जब प्रार्थना में दीन और नम्र होकर मुझे पुकारेगा तो अपने हर क्षेत्र में, फिर तू कौन सी निराशाओं में पड़ा है, कौन सी कमजोरियों में पड़ा है, तो मुझे ही वहां पर पाएगा. और कहता है कि जीसस पेड इट ऑल, यीशु मसीह ने हर बात की कीमत चुका दी. और मेरे जीवन के हर शाप को अपने ऊपर ले लिया, मेरे हर एक पापों को अपने लहू से धो डाला. ऐसा धो दिया कि वो हिम से भी श्वेत हो गया, कि मैं हिम से भी श्वेत हो गया. मैं जो लाल रंग के पाप में डूबा हुआ था, खुदा बाप ने मेरे लिए अपना रक्त बहा दिया और मुझे उस रक्त से धो डाला और मुझे हिम से भी श्वेत बना डाला. जीसस पेड इट ऑल. हर बात की कीमत, हर एक क्षेत्र की कीमत उसने चुकाई है. जब ऐसे परमेश्वर के चरणों में मैं और आप एकत्रित है,
जब ऐसे खुदा बाप की हम आराधना करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना ऐसे परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो जाए, अपने आप को शून्य कर दे, अपने आप को खाली कर दे और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारे हृदयों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, प्रभु अपनी आज्ञाओं से भर दीजिए, अपनी रोशनी से भर दीजिए और मेरे अंदर का जो अंधेरा है प्रभु उसको बाहर निकालिए, मेरे अंदर की जो नासमझी है प्रभु से बाहर निकाल दीजिए कि आज मैं आपको देखने पाऊं, मैं आज आपको जानने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु कि आज की सुबह हमारा नजरिया बदलने पाए प्रभु, हम जैसे आए हैं वैसे ना लौट के जाएं प्रभु, परंतु आज आप में बदल कर जाए प्रभु। वह जो हमारी प्रार्थना को सुनता है हमारे मध्य में है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम प्राप्त करोगे, और जब खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। आज आपके सामने मैं यह आह्वान करता हूं, आप में से कोई जिसकी आत्मा अगुवाई करती है, किसी भाषा में भी क्यों ना हो, आप में से कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। एनीबडी कैन प्रे, कोई भी प्रार्थना करे, चाहे आप जूम में से हमसे जुड़ना चाहते हो, परंतु जूम पे कोई है नहीं। यस, आप में से कोई यदि प्रार्थना करना चाहता है, कोई भी आप में से प्रार्थना करना चाहता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। दादा गोविंद जी आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर यीशु, आज का दिन दिखाए मेरे लॉर्ड पिता, हालेलुया हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु, सबको हालेलुया पिता परमेश्वर लॉर्ड। राजा अपनी संगति में बिठाए रखना लॉर्ड पिता Thank you, परमेश्वर Lord। यीशु। पिता हम सबके अभी तक के सारे गुनाह पाप अपराध को क्षमा करना मेरे क्षमा प्रभु। कर प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर राजा इस लायक के समझना के लॉर्ड पिता हालेलुया। परमेश्वर राजा यीशु, क्या हम पिता परमेश्वर सब लोग पिता आपके सामने पिता आपके पिता चरणों में आए लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु, हम सबको पिता अपनी पवित्र आत्मा से भर के चलाना और सिखाना मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर यीशु, जिस तरह पिता परमेश्वर यीशु हमने प्रभु हालेलुया। स्तुति और आराधना किया लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। आप ग्रहण करना लॉर्ड प्रभु जी। और लॉर्ड पिता हालेलुया। परमेश्वर सबके पिता हृदय का और पिता मन को पिता कब्जा करे मेरे प्रभु। Yes, Lord। पिता आपकी पिता परमेश्वर हमारे पवित्र शरीर, आत्मा से भर के प्राण, चला आत्मा मेरे का कब्जा प्रभु। कीजिए और लॉर्ड प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर सबका अभिषेक करना मेरे Yes, प्रभु। Lord। और लॉर्ड पिता Anoint छोटे each से and लेके every बड़े one, तक पिता सबको पिता आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे आपके प्रभु। हाथ में सौंप सबका देते पिता पिता परमेश्वर मार्गदर्शन करना मेरे प्रभु। हालेलुया, Lord। पिता परमेश्वर यीशु, आप पिता परमेश्वर सबको अपना आत्मिक योद्धा बनाना Yes, मेरे प्रभु। Lord। के पिता शैतान के हर एक युक्ति को पिता समझ के प्रभु उसको पिता हालेलुया, पार करके लॉर्ड my पिता God, परमेश्वर my राजा God, आप में हालेलुया। आगे बढ़ते जाए लॉर्ड पिता। पिता हर एक क्षेत्र में लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हम पिता आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु। Jesus, पिता हालेलुया। परमेश्वर यीशु सबको पिता आप पिता अपनी अगुवाई के हेठ रखना मेरे प्रभु। सबको हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु आप अपने पंखों की आड़ में रखना मेरे पंखों की प्रभु। आड़ में लीजिए। पिता परमेश्वर यीशु, आपका वचन कलाम कहता है प्रभु जी कि हालेलुया। तेरे को मैंने चुना है मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर यीशु, जो पिता आपका पिता चुना हुआ होता है मेरे प्रभु, हालेलुया। जो लॉर्ड पिता आपकी आज्ञा और पिता नियमों को मानता है मेरे प्रभु, हालेलुया। वो पिता परमेश्वर राजा यीशु आपका कहलाता है मेरे प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु, जिस तरह पिता परमेश्वर यीशु आपका वचन कलाम कहता है प्रभु कि पिता हम सबको पिता आपके सामने दीन और नम्र बनना है मेरे Oh, प्रभु। yes, Lord। कि लॉर्ड पिता आप पिता सबको पिता श्रोमणी बनाओगे मेरे प्रभु। Yes, पिता ऊंचा उठाओगे लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु, हमारा ये पिता विश्वास है मेरे प्रभु। विश्वास। पिता परमेश्वर यीशु, हम सबको पिता परमेश्वर यीशु आप पिता हालेलुया। आगे बढ़ाना मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु सबकी पिता आत्मिक हालेलुया। जीवन को पिता परमेश्वर बढ़ाए मेरे प्रभु। Yes, पिता बढ़ाइए। परमेश्वर यीशु, जो आत्मिक जीवन है पिता कमजोर है प्रभु, हालेलुया। पिता अपनी पवित्र आत्मा से भर के पिता जो आपका सहायक है मेरे प्रभु भेजना मेरे प्रभु। जिस तरह पिता आपने हालेलुया। पेंटिकोस्त के दिन पिता परमेश्वर यीशु अपने चेलों के ऊपर पिता पिता अपना आत्मा दिया था मेरे प्रभु। हालेलुया। सबको पिता परमेश्वर हर एक बंधन से पिता छुटकारा देना मेरे छुटकारा प्रभु। देना प्रभु पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद दें स्वर्ग के धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर यीशु, जो पिता भाई आगे का भजन संगीता पड़ेगा मेरे प्रभु, उसको आशीष करना मेरे प्रभु। आशीषित अपनी कीजिए। पवित्र आत्मा से भर के चलाना और सिखाना मेरे चलाइए प्रभु। प्रभु पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद। सब बहन भाई को लॉर्ड पिता आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगता प्रभु जी, आमीन। आमीन, 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 हालेलुया। आइए आज की सुबह में भजन संहिता पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। अपने बीच में आज दादा सनी आज हमारे साथ में है और साम्स 131 भजन संहिता 131। यदि बच्चों के लिए जगह नहीं है तो यहां पर बैठा देंगे उनको, चलेंगे नहीं? हालेलुया। दादा सनी, अच्छा मैं हिंदी में पढ़ूं, ठीक है। सो आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे और भजन संहिता 131 मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे इसे दोहराओगे।
पहली आयत। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। हम सब बैठ सकते हैं। भाई सनी हमारे साथ में यहाँ पर है, वे वचन में रोशनी डालेंगे। इधर ब्रदर इधर आ जाओ, सिरिल गिटार को। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेज द लॉर्ड। कर दो। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। आमीन आमीन, हालेलुया। इधर रखो। भजन संहिता बुक ऑफ शाम्स चैप्टर 131 पढ़ने के लिए हमें मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और पासवान को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है आपके बीच में खड़ा रहने के लिए। आमीन, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखता है हेडिंग, परमेश्वर में शिशुवन भरोसा, और इंग्लिश में क्या लिखता है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड, लॉर्ड, नॉट द मैन, नॉट द ह्यूमन बीइंग। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर हमें क्या रखना है? भरोसा रखना चाहिए। ये शिशु के ऐसा क्या लिखते हैं यहाँ पर? परमेश्वर पर शिशुवन भरोसा। यहाँ पर पहला लिखता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उसमें उनसे मैं काम नहीं रखता। और दूसरा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़वाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाया हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। और तीसरे है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहो। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब भी शाम को मेडिटेशन करना पड़ता है तो मुझे बहुत आनंद होता है। ये लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पढ़ते हैं तो अपने आप को उस जगह पर रखो। पासवान में उससे लास्ट वीक पासवान ने कहा था 2 वीक्स बिफोर। कल भी ये पढ़ने का टाइम भी मैं भी अपने आप को शाम के टाइम में परमेश्वर सामने रखा था। इस शाम 131 को मैं अपने को उस जगह पर रखा और देखा कि लॉर्ड, मेरे जीवन में मैं कई बार घमंड करता हूं। हम लोग सब घमंड करते कि नहीं? किस बात पर घमंड करते हैं? मैं हूं। और गुड, और मैं कर सकता हूँ। और सिस्टम में दूसरे से अच्छा हूँ। वेरी गुड। और हम तो परमेश्वर बच्चे लोग, हम लोग तो ऐसे ही घमंड करते हैं। हम परमेश्वर पुत्र हैं करके, हम परमेश्वर बच्चे लोग करके हम घमंड करते हैं। आमीन। हम राजाओं के राजा करके हम क्या करते हैं? घमंड करते हैं। करते कि नहीं? आमीन। पर कई लोग उस चीज के घमंड नहीं करते। कई लोग पैसे के, घर के, गाड़ी है मेरे पास, बड़ा बड़ा गाड़ी है, अरे मेरे पास 30,000 का साइकिल है तो मेरे पास 60,000 का साइकिल है। मेरे पास 2 लाख का गाड़ी है, अरे मेरे पास 5 लाख का गाड़ी है। सही, आमीन। ये संसार के अंदर चलता रहता है। पर दावीद यहाँ पर दावीद जब ये भजन लिखा था, वो परमेश्वर के भवन में जाने से पहला अपने आप को परमेश्वर सामने रखा उसने। घमंड, वो बोलता परमेश्वर मुझे, मेरे अंदर कोई घमंड ना हो। आमीन। मैं आज राजा बना हूं, मेरे अंदर घमंड ना हो। दावीद जब भी परमेश्वर सामने खड़ा रहता है, अपने आप को वो
अर्पण कर परमेश्वर सामने, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देता है, लॉर्ड तू संभाल मुझे, और वो ऐसा वर्शिप करता है परमेश्वर सामने, हम सोच भी नहीं सकते, अपने आप को भूल जाते हैं। भले तो हम आज भवन में यहाँ पर खड़े रहते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ वहां देखते रहते हैं कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, और दाऊद ये नहीं देखता, दाऊद सोचता है कि मुझे परमेश्वर देख रहा है कि नहीं। वो अपने आप को बोलता है परमेश्वर मुझे, मेरे अंदर से पूरा जो भी घमंड है तू निकाल, मैं तेरा नाम का महिमा करूंगा। आमीन। और दूसरी आयत बहुत ही अच्छे से लिखता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़वाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाया हुआ लड़के के समान मेरी मन को भी रहता है। हालेलुया। देखो एक छोटा सा बच्चा, उसको कुछ संसार के अंदर जब वो आता है उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, पर दाऊद यही कहता है मुझे उस समान बनाया तूने। जब हम परमेश्वर सामने जाते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर सामने उसको वचन सुनते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर मुझे उस छोटे बच्चे के, नादान बच्चे के सब मुझे तू बना, ताकि मैं तेरा नाम का महिमा करूं। क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हमारे दिमाग में क्या, जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर कई प्रकार का ख्याल आ जाता है। वो छोटा सा बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी रहती है, उस न्यू बॉर्न बेबी को देखो कि उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है संसार का क्या हो रहा है करके। जब मैं उसको बताऊंगा मैं तेरा डैडी हूं, तो वो मेरा आवाज सुनेगा, ऐसा देखेगा, वो मेरी माँ है तो स्मेल से वो पहचानेगा। हमें परमेश्वर ये दाऊद ये कहता है हमें बच्चे के, छोटे बच्चे के समान बनकर उसके सामने जाना चाहिए। जब हम उसके समान बनकर जाएंगे तो परमेश्वर तीसरा आयत में कहते हैं, दाऊद मस्त ये आज बहुत अच्छे से, हे इस्राएल अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल कौन है, मैं लास्ट वीक बोला था, इस्राएल कौन है, हम सब है। तो हमें किसके पर आशा लगाना चाहिए? जब हम बच्चे के समान बन जाते हैं तो हमें उस पर आशा लगाए रहना चाहिए, ना ही संसार के ऊपर, ना ही किसी घमंड के ऊपर, ना ही किसी चीज के ऊपर, हमें उस पर आशा। जब उस पर हम आशा लगाते हैं तो परमेश्वर हमारा आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमें जो भी चाहिए, जो भी जरूरत है उसको मालूम है कौन सा समय में कब क्या देगा। क्योंकि स्वभावोपदेश के अंदर तीसरी आयत के अंदर लिखा है हर एक चीज का एक समय होता है, कब तेरे को देना है उस समय मैं तेरे को दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हमें सिर्फ उसके ऊपर आशा लगा रखना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान लगा कर रखना चाहिए कि परमेश्वर तेरी उपासना मैं तेरी महिमा करता रहूं, एक छोटे बच्चे के समान। आमीन। इसके मैं अपना गवाही को बंद करता हूँ, आगे मैं पास बन के आपने देता हूँ। आमीन। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. शुक्रिया ब्रदर, बहुत ही अच्छी रोशनी इस भजन संहिता पर उन्होंने डाली। और सच में भजनकार की दृष्टि से यदि हम अपने जीवन को देखें तो मालूम होगा कि घमंड का स्थान क्या है। यदि घमंड पर बात करूं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु यहां पर एक अच्छी बात यहां पर बताइए, और जो बातें, ऐसा लिखा है, हे यहोवा न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उन समय काम रखता ही नहीं हूं। इस बात को हमें अपने जीवन में समझ कर लेना है, जान कर लेना है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस घमंड और गर्व के चक्कर के अंदर ना, बड़ी बड़ी बातों को करने के चक्कर में हम हमारे समझ से परे की बातों के ऊपर अपना हाथ डालकर बैठ जाते हैं, जो हमारे काम का ही नहीं है, जो हमें करना ही नहीं है। एक बच्चे के समान जब हमको बैठ जाना है, जब परमेश्वर पर पूरा भरोसा डाल देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही बुद्धि से अपना काम कर रहे हैं, जो हमारे समझ का नहीं, जो हमारे बस का नहीं है, वो काम कर बैठते हैं। हालेलुया। हमारे बस में ही नहीं है वो काम कर डालते हैं। और भजनकार कहता है मैं उन बातों पर ध्यान ही नहीं देता हूं, क्योंकि जब मुझे मालूम है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जब मेरा पालने वाला, मेरे संभालने वाला मुझ पर दृष्टि लगाए हुए हैं, तो मैं क्यों ना एक बच्चे के समान, जैसे एक बच्चा अपने माँ की गोद में बैठा रहता है, उसको मालूम है टाइम टाइम पर दूध मिल जाएगा, समय समय पर मुझको खाना मिल जाएगा, मैं नहीं भी खाऊंगा तो ठूस ठूस कर खिलाया जाएगा, है ना। हमको तो याद है, सब बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं उनके पीछे पड़ पड़ के खाना खिलाते बैठते, उसको खाना नहीं है फिर भी उसको कुछ तरीके से खाना खिलाते हैं। हमारा खुदाबंद भी अपनी दृष्टि हम पर ऐसे ही लगाता है, चाहे हमको नहीं भी चाहिए रहेगा, फिर भी हमारी जरूरत के हिसाब से उसको मालूम है मेरे बच्चे की जरूरत क्या है। जैसे एक माँ बाप को मालूम होता है उनके बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, सुबह शाम खाना चाहिए, तो वो उसको देंगे ही देंगे। ऐसे हमारा परमेश्वर भी है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके गोद में बिल्कुल निर्धास्त बैठे रहे, एक बच्चे के समान अपने आप को उसके हाथ में सौंपे। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।
आइए, ये समय है कि जैसे भजनकार ने अपनी गवाही को मेरे और आपके सामने क्या पूरे संसार के आगे रखा है, हम भी अपनी गवाही को देंगे। जल्दी से बच्चे लोग आगे आएंगे। खड़े हो जाओ सब बच्चे लोग। आज बच्चे बहुत है यहाँ पर, आज उनका प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम नहीं है उनका, आज प्रैक्टिस है। यस, उस तरफ देख के खड़े हो जाओ। आप लोगों का टेस्टिमनी देना है। आप लोगों को क्या गाना गा रहे हो? सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगी। जो कभी देख न सके देखने लगे आज, जो कभी सुन न सके सुनने लगे आज, जो कभी देख न सके देखने लगे आज, जो कभी सुन न सके सुनने लगे आज। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाल रखा, मेरे पढ़ाई में उन्होंने मेरी सहायता मदद की। उनके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 103 verse 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. यीशु प्रभु का धन्यवाद। यीशु प्रभु ने सबको संभाल के रखा, इसके लिए यीशु मसीह। Praise the Lord. Praise the मैं Lord. यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि एक और एक हफ्ता हमें संभाले रखा, हमारे साथ रहे, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें हमें हफ्ते भर संभाले रखा और हम हाँ, इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। बोल, यीशु मसीह को धन्यवाद। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, मेरे को दिन भर संभाले। आमीन, आमीन। आमीन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अनुज को दो, अनुज को बोल प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है, आगे। भूमि को दो, भूमि को, भूमि के थैंक यू, प्रेज बोल प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। हाँ ग्रेट, ठीक है। इन बच्चों के लिए क्यों ना जोरदार ताली बजाएं हम लोग। गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। समय है आप बड़ों के पास अपनी गवाही देने का। आप लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। ये आप लोग अपनी गवाही दे सकते हो। समय बचाएंगे हम लोग जल्दी से। यस, प्रेज द लॉर्ड। माइक, एक मिनट, जो भी गवाही देंगे माइक हाथ में लेके ही गवाही देना, नहीं तो सुनाई नहीं देगा किसी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज फिर से मुझे आपके सामने गवाही देने के लिए खड़ा रखा है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि हर हफ्ते हम गवाही देंगे, परमेश्वर के नाम को परमेश्वर में बचा के रखता है। हालेलुया। आमीन। बीते हुए दिनों में, कल के दिन में बड़ी हादसा से परमेश्वर मुझे बचाया रखा। जब जैसे कि मैं कल मीरा रोड में था, ये रोड क्रॉस करने के टाइम में मैं रोड तो बराबर क्रॉस कर ही रहा था, सडन से एक मेटाडोर आ गया बीच में, और वो मेटाडोर आके पैर के बाजू से गया और आके बाजू से गया और ब्रेक मार दिया, और मैंने उसको हाथ से दबा। तो बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को? बोला भाई मैं तो बार-बार चल गया, भाई तू कहाँ बीच में से घुस के आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
शैतान तो भले ही कितना चाल चलता है अपने बच्चे लोगों को, उसके बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को गिराने के लिए, पर हमें संभालने रखना परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और हालेलुया। परमेश्वर मुझे उस जगह पर बचाया, इसलिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आमीन। बच्चे लोग, हे बच्चे लोग, एकदम शुद्ध। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि मेरे पापा जी ने क्या किया था, एक बार मम्मी ने गरम आलू करके रखे हुए थे घर पे, तो मेरे पापा जी ने गरम गरम आलू खा लिया। तो बाद में क्या हुआ, जो हमारे मुंह के अंदर का जो ऊपर का जो नीचे का मांस रहता है, जो सेंसिटिव रहता है, सॉफ्ट से भी ज्यादा सेंसिटिव रहता है, और उनका वो पूरा जल गया था। तो उनको ना तो पानी पीने के लिए हो रहा था और ना कुछ खाने के लिए हो रहा था। तो एक तो टेंशन थी कि वो खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, हम परमेश्वर के नाम से हमने प्रार्थना किया और धीरे धीरे पापा जी सही होने लग गए। और वो बाद में जैसे ही वो मम्मी बोल रहे थे कि खाना खाली पर उनके खाया नहीं जा रहा था, तो फिर बाद में उनका अचानक ही क्या हुआ, उनको काम आ गया और काम पे उनको बुलाया। तो वो पापा जी को बोल रहे थे कि आप काम नहीं करिएगा, वहां पे सिर्फ बैठने का और देखने का क्या कुछ कर रहा है कोई। तो वहां पे डैडी ने क्या किया, खाना तो खाने के लिए हो नहीं रहा था घर पे, और वहां पे जाके मेरे डैडी ने क्या किया, वहां पे रोस्टेड खाया और आलू के पराठे दबाए वहां पे खाए। तो फिर बाद में एक हंसी भी आती है कि परमेश्वर की अद्भुत रीति से उनको चंगाई मिला। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु बहुत ही महान है, और एक छोटा सा गीत गा के मैं प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गए साल में जब हम नया साल आने वाला था, तो हमने बैठ के फैमिली प्रे किया था। और मुझे अभी भी याद है, मैंने प्रभु से मांगा था, प्रभु कि आने वाले साल में मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु कि मुझे तेरे विश्वास से कभी हटने मत देना। आमीन। जो भी कोई भी दुख तकलीफ हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ हो, मेरे लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य तेरी ओर ले हमेशा के लिए। मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे इस साल भर संभाला, मेरे परिवार को संभाला। आमीन। और सही में बहुत सारे उतार चढ़ाए आए और एक कोरोना वायरस से भी उतार चढ़ाया, फिर भी परमेश्वर ने इस साल भर संभाला। और ये जो आखिरी का एंड है महीने का,
उसमें भी प्रभु ने हमें एंट्री करवाया और इस पूरे साल में वो जीवित भूमि में हमें खड़ा किया है परमेश्वर ने। और मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सही में कई बार हम वचन सुनते हैं लेकिन हम ये कान से सुनते हैं कान से निकाल देते हैं, और कई बार हम प्रभु को खुशी देना चाहते हैं लेकिन क्या होता है हमारे जीवन से प्रभु को एक आशा लगी रहती है, फिर भी हम प्रभु से हम उसके वचन का पालन नहीं करते हुए हम प्रभु को हमेशा दुख देते रहते हैं। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु से मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु अगर मेरे से जो भी गलती गुनाह होता है तेरे वचन के विरुद्ध में गई होगी तो मुझे क्षमा करना। और सही में प्रभु ने मुझे, जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ या कुछ भी है तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, कि वो ऐसे वचन, उसमें एक एक वचन ऐसे लिखा रहता है कि वो जाके दिल को चुभता है कि सही में तू ये क्या कर रही है, ये तुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और सही में परमेश्वर का वचन हर एक को अच्छा मार्गदर्शन करता है। अगर हम ध्यान से गहराई से वचन को पढ़ेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, जो प्रचार कर रहा है उसको महत्व को समझ के अगर हम चलेंगे, प्रभु हमेशा वो वचन की तरह आपको हर जगह गाइडेंस करेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है कि बाइबल को छोड़ के और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, कि वो ही मुझे चलाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए जिसने मेरे जीवन में किया है। यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमेन। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise प्रभु the यीशु Lord. को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने पूरे लॉकडाउन में हमें अच्छे से संभाल के रखा, हर एक जरूरतों को पूरा किया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और कल मुझे, मेरे पास चेयर नहीं था, मतलब मैं सोचती थी कि कोई घर में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चेयर तो होना चाहिए घर में। तो मेरे रूम वाले आए थे, मैं बोली ब्रदर चेयर तो नहीं है, नीचे बैठ जाओ। वो बोले चलेगा, मुझे आदत है नीचे बैठने की। तो फिर एक हफ्ता बीत गया। उसके बाद मैं, मतलब आज मुझे वड़ा पाव लेके आना था बना के, तो मैं आलू लेने गई मार्केट में। तो कोई मेरा इंतजार कर रहा था कि चेयर मेरे लिए रखा था। तो मैं उधर से आलू लेके आई और ऐसा वो लोग देख रहे हैं कि जैसे कि मेरे लिए मतलब रुके वो कुछ देने के लिए। तो मैं बोली क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो बोलते अरे चेयर लेके जा, हम तेरे लिए चेयर रखी है। तो मैं बोली प्रभु का धन्यवाद, जब हम प्रभु के लिए कुछ करने जाते तो परमेश्वर उससे बढ़कर हमको हमारे जरूरत की चीजों को देता है। किया भी नहीं उससे पहले ही हाँ, चेयर आएंगे। Praise the तो Lord. प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पास तेल भी नहीं था, मुझे तेल खरीदना था। तो मैं सोचा अभी तेल सुबह ही खरीदूंगी, आज खाली आलू लेके जा रही हूँ, सुबह सुबह उठ के तेल लेके आऊंगी 6 बजे। रात में 12 बजे मेरे हस्बैंड आए तो पूरा राशन लेके आए। उसको किसी ने लॉकडाउन में जो बचा था बांटते थे ना, तो वो उसको दिया किसी ने गिफ्ट राशन। तो उसमें 1 लीटर तेल भी आया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मतलब हर एक जरूरत के चीजों को प्रभु ने किया। धन्यवाद यीशु को। तो ये है प्रभु की महिमा। हमें बस मन में लाना है कि मुझे प्रभु के लिए करना है, जरूरत है तो प्रभु पूरी कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी पिछले संडे जब इधर से जा रही थी तो हम लोग ने ऑटो पकड़ा और वो ऑटो वाला हम लोग को लेकर जा रहा था इधर से, पर वो कोई एक अलग रास्ता पकड़ लिया था। तो हम लोग ने बोला कि ये आगे जाकर टर्न मारेगा और फिर वो ब्रिज के नीचे से हम लोग को लेके जाएगा सीधा। वो कौन सा रास्ता पकड़ लिया और हम लोग को सीधा दूसरे तरफ ही लेके चला गया। तो मैंने पूछा आपको रास्ता पता है ना? तो बोलता है हाँ, आपको सरोदे ही जाना है ना? मैं बोली हाँ। तो हम लोग बैठे थे, आगे जाते जाते वो कौन सा वो खैरानी रोड वाला रास्ता पकड़ लिया। मैं बोली ये तो रास्ता नहीं दिख रहा है, किधर लेके जा रहे हो, आपको पता है या नहीं? तो बोलता है पता है बाबा, आपको उतार देंगे वहाँ पे। फिर आगे गए हम लोग तो देखा किधर किधर से घुमा घुमा के लेके जा रहे हैं। मैं बोली अच्छा थोड़ी देर देखती हूँ, अगर नहीं मिला तो इसको रुकाती हूँ। फिर थोड़ा आगे गए तो कोई कहीं से कुछ दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था। मैं बोली अच्छा एक काम करो, आप इधर ही रुका दो, आपको कुछ पता तो है नहीं किधर किधर घुमा रहे हैं। तो बोलता है तुम्हें जाना है ना, वहीं तक मैं छोड़ दूंगा सरोदे तक। मैं बोली मुझे इधर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है किधर, तो आप इधर ही रुका दो। और उधर ही रुकाया और फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद की, प्रभु किधर किधर भटक गए हम लोग। तो परमेश्वर ने तुरंत वहाँ पर एक और रिक्शा आ गया और उसको हम लोग बोले कि श्रेयस, बोलता हाँ, और निकले। वहाँ पे बैठे 2 मिनट में ही हम लोग सरोदे दिखा। मैं बोली आ गए हम लोग अपने जगह पे। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद।
परमेश्वर जानता है अपने बच्चों को आमीन। कि उसे खाली हमें याद करने की और पुकारने की जरूरत होती है। हम अपना दिमाग लगाते हैं और किधर से जाना है किधर से नहीं, क्या करना है, लेकिन उस टाइम पे परमेश्वर को हम ध्यान नहीं करते। आमीन। परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर ने तुरंत मार्ग निकाला, इसलिए धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो आमीन। और सभी कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ। आज करीब करीब लॉकडाउन से हाँ, माइक नजदीक लीजिए। लॉकडाउन से करीब 8-9 महीना हो चुका है और इस 8-9 महीने के दौरान मैंने जो देखा, जो प्रभु ने मुझे दिखाया कि हमारे पास्टर सिस्टर उनके परिवार ने जो कलीसिया को दिया है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि इस 9-10 महीने में किसी पास्टर ने इतना कष्ट और इतना मेहनत किया हो कि अपने कलीसिया का जो आत्मिक स्तर है उसको गिरने नहीं दिया। प्रिय भाई बहन, आमीन। और अलग से कलीसिया को जब मैंने देखा तो उनका स्तर बहुत नीचे तक गिर चुका था इस 8-9 महीने के अंदर, क्योंकि प्रभु का नाम नहीं, वचन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास्टर ने और सिस्टर ने जो किया उसका मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें जो सारे संकटों से, शैतानी शक्तियों से बचाया, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, जो रात दिन वो प्रार्थना करते थे हमारे लिए, उनके लिए मेरे दिल में बहुत आदर है। और मैं जब भी अकेला कभी सोचता तो मेरे आंख में पानी आ जाता है कि सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा मध्यस्थ का परिवार दिया है जो हमारे परिवार की फिक्र करता हो, Praise the Lord. आत्मिक जीवन में भी और शारीरिक जीवन में भी। मैं धन्यवाद देता हूँ उन भाई बहनों को जिन्होंने हमारे लॉकडाउन के समय में हमें जो जीवन आवश्यक वस्तुओं की पूर्तता की हमारी मदद की। मुझे मालूम नहीं किस भाई ने, किस बहन ने किया, लेकिन प्रभु ने उनके दिल में यह कार्य किया और उन्होंने कलीसिया के हर एक परिवार को संभाला। प्रभु उनको आशीष दे। और दूसरी बात यह है कि इस 9 महीने में, करीब 10वां महीना चल रही है, कि प्रभु ने ऐसा मुझे ज्ञान दिया कि मैं चुप ना बैठूं। आमीन। मैं सुबह करीब 4:45 बजे उठ जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ और कुछ मेरे जो भाई है उन लोगों को मैं मैसेज भी करता हूँ। इसके पहले मैं नहीं करता था और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन प्रभु का ज्ञान जो है हमें जब सिखाता है तो पूरी बाइबल का हमें ज्ञान आ जाता है। आमीन। हमें पता नहीं होता है कौन सा वचन किसको भेजना है, कैसा भेजना है, लेकिन प्रभु का ज्ञान हमें सिखाता है, उसका आत्मा हमें गवाही देता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पास्टर के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो हमारे बाइबल में लिखा है। प्रिय बाइबल, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। प्रभु ने एसी बंद ही कर दो। हमारे पास्टर के लिए यस यस 5वां अध्याय निकालेंगे, 1 तीमुथी 5वां अध्याय और इसका 17 वचन। आमीन। ये वचन मैं बहुत बार पढ़ा है और ये वचन प्राचीनों के लिए है, पास्टर के लिए है, उनके परिवार के लिए है। यहाँ पर लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में श्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। तो कितना अच्छा वचन लिखा है परमेश्वर के वचन कि जो वचन सिखाने में, सुनाने में परिश्रम करते प्रिय भाई बहनों, उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। 2 गुना आदर बंद कर दो। बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया का, पास्टर का, जिन्होंने मुझे समय दिया। धन्यवाद हो पास्टर और आपकी फैमिली। Praise the Lord. Thank you. सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. काल असं झालं, ते सुपरवायझरने इतका ओरडत होता, तर समोरची व्यक्ती बोलली, कशाला ओरडतात, ती बरोबर काम करती ना. तर कुठं ना कुठून मला असं वाटलं येशूच आले, येशूला कोटी कोटी धन्यवाद देते. Amen. Praise the Lord. Yes, yes sister, आप माइक लेके मैं काफी प्रभु की धन्यवाद करती खड़े रह हूँ. के बोलिए, कोई बात नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि। मेरे को पूरा ये लॉकडाउन में संभाल के रखा। मैंने मास्क भी खरीदा नहीं है, मैं सिर्फ विश्वास की परमेश्वर के ऊपर
क्योंकि वो मेरा यहोवा मुझे बुलाया, वो कभी मुझे हर एक गमी कटी को पूरा करेगा आमीन। और हर एक बीमारी से मुझे रक्षा करेगा। Praise the उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैंने प्रार्थना की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चर्च खुल जाए, आमीन। मैं आपकी आराधना करूं। Praise the Lord. Hallelujah. उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। Praise the मैं Lord. आज आई तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद हो। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और कोई गवाही देना चाहते हैं? Yes, brother. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमको हमेशा सोते उठते बैठते जागते संभालता ही है। आमीन। और परमेश्वर जो है कि महान है। और मेरा शुक्रवार का गवाही है, हम लोग सुबह 5 बजे प्रार्थना के लिए आते हैं और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की। गाड़ी में एक दिन पहले से ही मतलब कांटा बता रहा कि तेल नहीं है, लेकिन आदमी के एक आलस, मैं तेल डाला ही नहीं। और सुबह उठा और प्रार्थना करके गाड़ी लेके आया। गाड़ी तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन यहाँ से रिटर्न जाते वक्त गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो देखा तो तेल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि अपने टाइम पे बीच में गाड़ी नहीं बंद हुई और यहाँ पे बंद हुई, ताकि नज़दीक में पेट्रोल पंप है और हम पेट्रोल भी ले सकें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा संभालता है, बिल्कुल, लेकिन हम जाने में गलती न करें, अनजाने में तो परमेश्वर संभालता ही। आमीन। हालेलुया। और दूसरी शुक्रवार की गवाही ये है कि हम लोग इधर काम के लिए आ रहे थे, मैं था और गोविंद भाई बैठे थे। एक बाइक वाले ने कट मारने में बाइक लेके मेरे बाइक के ऊपर गिर गया, लेकिन हम लोग खड़े ही सलामत हैं, लेकिन उसने गिर गया। फिर गाड़ी में थोड़ा स्क्रैच आया, लेकिन हम लोग को परमेश्वर ने बचाया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारा महान है, हर वक्त हमको संभालता रहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम हमारे नाम के लिए करते हो तो हम तुम्हारे लिए करते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. सच में अगर मान लो ब्रदर श्रेयस से निकले, श्रेयस सिनेमा के वहां से निकले, अगर यही पेट्रोल असल फॉर्म में खत्म होता तो उनके लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि पूरे रास्ते भर यहाँ तक पेट्रोल पंप नहीं है और सुबह के 5 बजे, तो आप सोच लीजिए कि क्या होता। और गवाही देना बनता है। लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे क्या ये कोई गवाही का विषय है क्या? नहीं, प्रभु का वचन बताता है हर बात में धन्यवाद दे। अगर वो पेट्रोल बीच में खत्म होता तो प्रभु जानता है, हो सकता है वो पेट्रोल वहीं पे खत्म हो चुका होगा। समझ रहे मेरी बात को? पेट्रोल वहीं पर खत्म हो चुका था, परंतु प्रभु ने ही अपने लहू के बूंद से यहाँ तक उस गाड़ी को लेकर आए ताकि ब्रदर यहाँ से वो पेट्रोल भरे। ऐसा नहीं है कि प्रभु एकदम से ही अंधविश्वास में लेकर चले जाए और पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो। हाँ, हमें कुछ करने के लिए, प्रभु हमको कुछ सिखाने के लिए भी ये सब करता है, ताकि आगे को हम एकदम रिजर्व पे गाड़ी में चलाए। थोड़ा 2 लीटर हमेशा भरकर रखे उसमें। प्रभु अनुग्रहकारी पिता है और उसके बच्चों का ख्याल वो रखता है। जैसे हर एक ने जो अपनी गवाही दी, उस गवाही में हम एक ही बात दे सकते हैं कि प्रभु हमारा इतना हमसे प्रेम करने वाला है ना, हमेशा हमारे पास ही रहता है। हमारे पुकारने पर वो हमारी सुनता है, वो हमारी कभी अनसुनी नहीं करता। क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके इन सारे अद्भुत कामों के लिए, इन सारी गवाहियों के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो थोड़ा सभा के लिए कुछ बताना चाहूंगा। कोई अपनी चप्पल नीचे निकल के आए हैं क्या? अगर नीचे निकल के आए तो ऊपर लेके आओ, क्योंकि नीचे डॉगी लोग घूमते हैं, वो चप्पल लेकर चले जाते हैं। ते काय बाहर ना डॉग कुत्ते लोग घूमते हैं, तो वो लोग चप्पल लेकर चले जाते हैं, बाद में बोलेंगे कौन लेकर गया हमारा चप्पल, ऐसा भी हो जाएगा। तो जूते चप्पल ऊपर लाके स्टैंड पे रख दिया करें। दूसरा है कोई खास अनाउंसमेंट अगर करना है तो मुझे याद दिला सकते हैं आप लोग, प्रार्थना में रखिएगा। हम लोग दूसरा जगह देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारा वो जगह का काम हो जाए, ताकि बातचीत अगर समय पर हो जाएगी तो समय पर सारे शिफ्टिंग को अगर हम कर सकेंगे, ताकि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है कि जो बच्चों का प्रोग्राम है उस नए जगह पर ही हम कर डालें। नहीं तो इतने सारे बच्चों का प्रोग्राम करने के लिए हमें हर साल हॉल लेना पड़ता है,
और हॉल का पैसा तो बच जाए हमारा, थोड़ा जो भी 12-15 हज़ार रुपये चले जाता है हॉल लेने में, तो वो बच जाएगा अगर हमारे नए जगह पर अगर प्रोग्राम हो जाएगा। तो आज आराधना खत्म होते ही हम लोग ज्यादा देर कोई नहीं रुकेंगे, एक दूसरे से मिल लीजिए, प्रेज लॉर्ड कर लीजिए, अच्छी बातें कर लेंगे और फिर जल्दी से अपने अपने घर चले जाएंगे, ताकि बच्चों का संडे स्कूल प्रोग्राम होने के लिए वो लोग रुकने वाले हैं। तो जितना समय बचाकर हम उनको देंगे उतना ही जल्दी वो लोग अपने प्रैक्टिस को पूरा कर पाएंगे। आपकी प्रार्थना में रखिए ये सारी बातों में, और जैसे हमारे जवान लोग भी हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना में रखिएगा कि वे भी जो भी इस कलीसिया के अंदर कर रहे हैं उसमें प्रभु उनके साथ रहे और वे कामयाब रहे, और इन सारी बातों से वे सब बच्चे हो या जवान हो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए अपने हर एक क्रियाओं से। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। यदि कुछ अनाउंसमेंट में करना रह गया होगा आप लोग मुझे याद दिला सकते हो, कोई बात नहीं है कि अरे पास्टर क्या बोलेंगे, आप लोग मुझे याद दिला सकते हो कुछ भी अगर मैं बोलना रह गया होगा तो। सो लेट्स स्टैंड, हम खड़े हो जाएंगे अपने दान अर्पण को देते हुए, एक गीत गाएंगे और इस गीत के चलते ओके सिडिल गाना ये बस इथे विकास विकास बोल रहा हूँ, हाँ यही या इथे उबे रहा। थोड़ा बच्चे लोग और आज, नहीं तो थोड़ा छोटे बच्चे लोग इधर आ सकते हैं, सिर्फ ये गिटार हटा यहाँ से। छोटे बच्चे लोग अनुज इधर बैठ, आ जाओ आ जाओ, इधर इधर बैठो, इधर बैठो, हाँ इधर बस बस भूमि इधर, और भी लोग आगे आ सकते हैं, आ जाओ, थोड़ा जगह बन जाएगी। आइए इस गीत को गाएं, इस गीत के चलते हम अपने दान अर्पण को खुदावन की ओर बढ़ाएंगे। हालेलुया जीसस, बसा बसा खाली, Praise the Lord Jesus. I come before you today. Hallelujah. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Hallelujah. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, With a song of praise, with an outstretched arm, with an outstretched I bless your name. I bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
आइए प्रार्थना करें दान अर्पण के लिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया जीसस। सिरिल प्रेज जीसस। हालेलुया। यस, बच्चे लोग, सब बच्चे लोग डाल दिए? ओके, आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हुए प्रभु इस दान और दशमांश को, इस समर्पण को प्रभु हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु इस दान दशमांश को प्रभु आप स्वीकार कीजिए, जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। और प्रभु जितनों ने भी हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है, वह अपने जीवन में आनंद की कटनी को काटे। प्रभु यीशु मसीह, वह अपने जीवन में प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। और जो नहीं दे पाए प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं वे बहुतायत की स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करे, ताकि भविष्य में प्रभु आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोल सके। प्रभु यीशु, प्रभु अब से आगे को प्रभु हम आपके वचन पर ध्यान देना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं प्रभु और आपकी सुनना चाहते हैं। प्रभु ये आपकी कलीसिया है, ये आपके लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों से बात कीजिए। प्रभु मेरे होठों का जुम्मा लीजिए और प्रभु सुनने वालों के आत्मिक कान को आप खोलिए और प्रभु वे आपके दर्शन को प्राप्त करें। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। पंखा बंद कर दे, इसलिए पंखा क्यों चालू किया? इसका आवाज माइक में आएगा, सुनाई नहीं देगा फिर। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और बाइबल में से कुछ बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जल्दी से निकालेंगे हम लोग दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। दो तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और वो कैसा समय होगा? दूसरा वचन, हाँ बस बस, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न। यहां पर बाइबल में कृतज्ञ लिखा है, लेकिन हिंदी में आई थिंक ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर इंग्लिश में आप देखोगे अनथैंकफुल, मतलब क्या बोलेंगे? अकृतज्ञ बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो धन्यवाद देने का जिनका मन नहीं होता। आज हम लोगों ने कितना धन्यवाद दिया परमेश्वर को ना, सब लोगों के गवाहियों के अंदर। गाना भी हमने गाया, मैंने नहीं कहा था इन लोगों को गाना लाने के लिए। आज यही लोग सेलेक्ट करते हैं कौन सा सॉन्ग गाना है। विद अ ग्रेटफुल हार्ट आई विल ब्लेस योर नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हर हालात में प्रभु मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूं। परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो जाएं, परंतु मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। तो अंतिम दिनों के अंदर के कठिन समयों में एक बात यह भी दर्ज की गई है कि लोग जो है ना अकृतज्ञ हो जाएंगे। मतलब जो धन्यवाद के, बच्चे लोग शांत रहो एकदम, हाँ, तो वे परमेश्वर को धन्यवाद देने से मुकर जाएंगे, वे परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। इसकी एक अच्छी घटना इस बाइबल के अंदर लिखी गई है। बीते समय में भाई सनी ने मुझे ये सवाल पूछा था, मुझे वो 10 कोड़ियों के बारे में जानना है, तो आइए उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। निकालेंगे जल्दी से लूका उसके 17वीं अध्याय और उसके 11 से 19 आयत को पढ़ेंगे। लूका 17 अध्याय 11 से 19, जल्दी से जोर से पढ़ेंगे इसको। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर।
उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। तब उनमें से एक यह कहकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। आई थिंक आप सबको बड़े स्पष्ट रीति से भाई विवेक ने पढ़ा और आप सबको समझ में आएगा कि घटना क्या हुई। एक स्थान में 10 कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आए और यीशु मसीह ने उनको कहा, जाओ। और उन्होंने सामने से मांगा कि प्रभु हमें ठीक होना है, हमें चंगाई दे। और यीशु ने कहा कि जाओ अपने आप को तई याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते ठीक हो गए। लेकिन आगे की जो बात थी उसके ऊपर हम बात करने जाते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस लौट कर आया, बाकी के 9 डिसअपियर हो गए। तो गए कहां पर 9? सवाल था ये। तो मैंने कहा क्यों ना इसी के ऊपर संदेश दिया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है आज हमको। क्योंकि आज कलीसियाएं जो खाली होती जा रही है ना, ये उन 9 लोगों में गिने जाते हैं। और जो कलीसिया में बैठे हैं ना, वो एक में गिना जाता है। हम उस एक में हैं। तो थोड़ा सा जान के लेंगे ये 9 लोग किस विचार को लेकर गए होंगे, कि क्या क्या विचार लोगों के मन में आते हैं। लोग आते तो बड़े उत्साह के साथ में, जैसे ये 10 के 10 के 10 यीशु मसीह के सामने बड़े उत्साह के साथ में आए। क्यों? क्योंकि वे मुश्किलों में थे। कोई उन्हें पूछता नहीं था, क्योंकि कोढ़ियों के लिए उनके गांव में जगह ही नहीं होती थी। अब तो कोढ़ी दिखते ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो गया पूरा। लेकिन जब कोढ़ का समय था, तो जब किसी को कोढ़ हो जाए तो उसको गांव के बाहर रहना पड़ता था। फिर चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में है, कोई देखने को भी नहीं जाता था उसको। तो कोढ़ी को गांव के बाहर किसी जगह पर, बाइबल के अंदर भी वो नियम दिया हुआ है, लव व्यवस्था के अंदर और व्यवस्था विवरण में, आप सब जगह उसमें कोढ़ी के बारे में पूरा नियम बताया गया कि यदि किसी को कोढ़ हो जाए तो वो गांव के बाहर बिल्कुल सबसे अलग उनकी एक जगह बनाई जाती थी, वहीं पर जाकर रहते थे। तो लोगों में आते ही नहीं थे। लेकिन ये 10 लोग यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया ऐसी परिस्थिति में, जब उनको कोढ़ हुआ था कोई उनको पूछता भी नहीं था, कोई उनके नजदीक भी नहीं जाता था, कोई उनकी सुनेगा भी नहीं, कोई उनके पास कुछ लेकर जाए, कुछ भी नहीं, उनके लिए आशा ही नहीं थी। अब तो ऐसा ही रहना है, कोई वैद्य भी तो हमारे पास आएगा नहीं। और इन हालातों में उन्होंने एक जीवन को देख लिया कि यीशु मसीह उनके सामने आ गए और यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हो गई। हम में से हर एक के जीवन में, इस संसार के अंदर मैं कहूंगा कि बहुतेरों ने ये एनकाउंटर, इसको इंग्लिश में एनकाउंटर बोलते हैं लेकिन हिंदी में सामना बोलते हैं। एनकाउंटर को लोग एक गोली मारने वाली बात समझ लेते, वैसा नहीं है। यीशु मसीह का सामना हुआ उनके साथ में। उस यीशु मसीह का जिसने धरती आसमान को बनाया, जिसने अंधों को आंखें दिया है, वे जानते थे। जैसे आज इस संसार के मैं कहूंगा 90% लोग जानते हैं, यदि कहीं पर कोई उत्तर नहीं आएगा तो यीशु मसीह के पास उसका उत्तर है। हालेलुया। और इसीलिए कई जगह पर एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। कई जगह पर, आप इस बात को बराबर समझ लीजिए, कई जगह पर एक बड़ी भीड़ दिखती है, लेकिन उस सारी भीड़ एक ही मकसद से आई होती है। जैसे ये सारे 10 के 10 आए थे, आए कितने थे? 10, लेकिन बचा कितना? एक ही। लेकिन 9 लोग इस संसार के अंदर खो गए। थोड़े उनके विचारों को हम लोग देखेंगे, वे क्या विचार लेकर आए होंगे। मैंने थोड़ा उनका लिस्ट बनाया है कि उन 9 में से अगर एक एक के विचारों को हम देखें तो उनके क्या विचार हो सकते हैं। चंगाई तो मिल गई उनको, लेकिन चंगाई होने के बाद उन्होंने क्या विचार किया होगा, या कैसी परिस्थिति में वे फंस गए और वे यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो ज्ञान, वो बुद्धि और वो आत्मा हमको दिया कि हम लौट कर आने वालों में गिने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे को, परंतु एक पहले का विचार क्या होगा। अगर 9 के 10 के 10 चंगाई हुए, एक वापस आ गया। अभी फिलहाल इस एक की बात नहीं करते, इस 9 में से एक की बात करते हैं। उसमें से एक ने क्या सोचा होगा। कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं, चंगाई मिल जाती है, लेकिन वो अपने चंगाई पर विश्वास ही नहीं करते। चंगा तो हो गया वो व्यक्ति, 9 में से एक ने क्या सोचा होगा मालूम है? देखा, अरे मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ठीक हो गया हूं। तो जब तक ये मेरे को पक्का नहीं हो जाता, मैं तब तक जाऊंगा नहीं। समझ रहे? तो ऐसे विचार के साथ में कुछ लोग रह जाते हैं
कि क्या मुझे ये यीशु मसीह से मतलब क्या मैं सचमुच में ठीक हो गया हूं क्या? अभी तक वो यकीन हमारे जीवन में आया नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के भवन में आए, यीशु मसीह के चरणों में आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में बड़ा काम किया, उनका कोढ़ ठीक कर दिया, उनके जीवन की निराशाओं को दूर कर दिया और उनको बिल्कुल जो उनकी जरूरतें थी वो सारी जरूरत को पूरा किया। अब उनको इस योग्य बनाया कि वे लोगों में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी वे अपने खुद की चंगाई पर विश्वास ही नहीं कर रहे, मैं ठीक हो गया हूं। अभी कई लोग ऐसे ही हालात में बैठे हैं कि मैं चुना गया हूं, कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया हूं, क्यों मैं ठीक हो गया, क्यों प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए। ये सिर्फ क्या उस समय क्या ये सिर्फ 10 ही कोढ़ी थे क्या? कोढ़ी तो बहुत हुआ करते थे उस समय, कोढ़ बहुत प्रचलित था। कोढ़ होने वालों के लिए तो एक गांव ही बनाकर रखा था। तो सोचिए कितने कोढ़ी होंगे। कोढ़ी तो बहुत थे, परंतु इन 10 को ही प्रभु यीशु मसीह ने चुना और ठीक किया। भूल गया कि मतलब इस बात में सोच कर रह गया, अभी तक वो अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं ठीक हो गया हूं, और इसीलिए वो लौट कर भी नहीं आया। कई ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अभी भी उस चंगाई पर यकीन नहीं लाया। ये सेटल डाउन। अच्छा, एक का तो हमने समझ लिया क्या कि अभी भी उसने अपने चंगाई पर यकीन नहीं किया और वो आया नहीं वापस यीशु मसीह के पास। हम में से भी कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अभी प्रभु के कामों को अपने जीवन में विश्वास ही नहीं करते कि प्रभु मेरे जीवन में ये कर रहा है, और वे आते ही नहीं लौटकर। दूसरे तरह का व्यक्ति क्या रहेगा? 9 में से 1 हो गया, अभी 8 बाकी है। अब इसमें एक ने और ने क्या सोचा, जब टाइम मिलेगा तब जाऊंगा ना, अभी समय नहीं मेरे पास, अभी तो मैं ठीक हुआ हूं। कितने लोगों से मिलना बाकी है। अभी मैं जब कोढ़ हुआ था तो वो कई लोगों से मिला ही नहीं, अपने परिवार वालों से, है ना। तो चलो मैं अभी सबसे मिलने जाता हूँ। थोड़े इतना दिन मैंने ये मजा किया नहीं, मैंने यहाँ नहीं गया, मैं वो नहीं गया। कई लोग आशीष को मिलने के बाद, प्रभु का अनुग्रह होने के बाद इसी चक्कर में इस संसार के अंदर गुम हो जाते हैं। टाइम मिलेगा तब जाएंगे, अभी फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, अभी तो मेरे को बहुत काम है, क्योंकि अब आशीष इतनी ज्यादा आ रही है कि पहले उसको मैं ठीक करूं, पहले इसका बंदोबस्त कर डालूं, और फिर जब समय मिलेगा तब जाऊंगा। उनको समय मिल ही नहीं रहा। शैतान ने ऐसे ही ट्रैप मसीह लोगों के बीच में बना रखे हैं। जैसे सबसे पहला व्यक्ति, उसके भी मन में यही बात आई, चंगा तो हो गया है, आशीष मिल गई है, वो ठीक हो गया है, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम कर दिया है, लेकिन अभी भी उसने यकीन नहीं लाया उसके ऊपर, और इसीलिए वो लौट कर आया नहीं। दूसरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है आने के लिए, समय नहीं मिल रहा है। आज कई लोग हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, बहुत लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। क्यों जाऊं, अभी मेरे पास तो इतनी आशीष मिल रही है, पहले उसको मैं उपभोग तो ले लूं उसका, पहले इन आशीषों को मैं जरा इन आशीषों का आनंद तो ले लूं मैं। कल तक तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई नहीं दी थी, जब तक यीशु मसीह के द्वारा उनको उद्धार मिला नहीं था, जब तक उन्होंने यीशु मसीह से वो आशीषें पाई नहीं थी, वे तो संसार के अंदर बिल्कुल गुम से गए थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज जब वो उनकी परिस्थिति ठीक हो गई है तो लोग पूछने वाले आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं, चर्च के समय में ही घर आ जाते हैं। तो चर्च का टाइमिंग 9 बजे का है तो 9:15 बजे आकर बैठ जाएंगे, और शाम का 7 बजे का आराधना का टाइम है तो 6:30 बजे आकर बैठ जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अरे भाई आकर बैठे हैं, क्यों हम ये चालू करें, छोड़ दो, उसको बंद कर देते हैं। संडे के दिन भी अरे आप ये तो भाई आ गए हैं, चलो चाय वाय पीते हैं, इनके साथ बहुत अपने करीबी है, ये हमारे घर आते तो जरा अच्छा लगता है, बच्चों को भी बड़ा मजा आता है, कुछ चॉकलेट वॉकलेट भी लेकर आ जाते हैं। तो जाने दो, कौन सा हर संडे आने वाले, आज का ही संडे तो आए हैं, चलो आज टाइम नहीं है, आज नहीं जाते हैं, आज इस मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। मैं आपको कह देता हूं, जब ऐसा कभी हो तो आपको सख्त होना होगा, अनुशासन लाना होगा, इसी से आप प्रभु के गवाह बनोगे। कैसा अनुशासन लाओगे आप? जब कोई 6:30 बजे आता है ना आपके घर पे शाम को आराधना के समय में, तो बोलना हमारे आराधना का टाइम 7 बजे का है, 7 बजे हमारी आराधना शुरू होने वाली है, आपको हमारे साथ शामिल होना है, आपका स्वागत है, नहीं तो हम आपसे उस समय में उतना एक जो आधा पौना घंटा है हम नहीं बात करेंगे, हम तो उस आराधना में रहेंगे। ये एक पक्का कर लेना, चाहे कि कैसी भी परिस्थिति, कितना बड़ा व्यक्ति आपके घर क्यों ना आने दो, कोशिश करना मैं अपना समय निकालूंगा प्रभु के लिए। 7 बजे की आराधना है तो मैं चालू कर दूंगा, चाहे कोई रुकावटें क्यों ना आए, मैं उस सारी परिस्थितियों में बीच में मैं आराधना शुरू करूंगा। चाहे रविवार की सुबह की बात क्यों ना हो, 9 बजे मुझे प्रभु के भवन में जाना है, तो चाहे कोई मेहमान भी आया तो भैया आप हमारे साथ आ रहे हो,
हम तो अभी जा रहे हैं, 9 बजे का आराधना है, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये टाइम सही नहीं है इनके घर पे आने का, है कि नहीं। हमें इस मामले में थोड़ा सा सख्त तो बनना पड़ेगा। हम इन क्षेत्रों में अगर नरम हो जाएंगे ना, तो हम प्रभु की महिमा को नीचे कर देंगे। हम प्रभु की महिमा को ऊंचा करना है तो हमें ऐसा करना होगा, चाहे कितने करीबी क्यों ना है। तो दूसरा व्यक्ति क्या है, उसके पास टाइम नहीं है वापस आने का। तीसरा व्यक्ति कहां अटका होगा? तीसरा व्यक्ति ठीक है, मैं जाना तो चाहता हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि तीसरा व्यक्ति ये सोचते बैठ गया, अरे मैं ठीक तो हो गया हूं। कई लोग अपने जीवन में इसीलिए अपने घर में अटक जाते हैं और अपने चर्च में नहीं आ पा रहे। क्यों? तो आशीष तो मिल गई है, यकीन नहीं हो रहा। आशीष मिल गई है, क्या ये बनी रहेगी क्या? वो तीसरा कोड़ी ने क्या सोच कर रुक गया होगा, मैं ठीक तो हो गया हूं, लेकिन क्या ये हमेशा ही मैं ठीक रहूंगा? क्या पता 2 दिन में वापस आ गया तो फिर काय के लिए जाकर टाइम खराब करूं मैं वापस। जब प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया है, जिसने धरती आसमान को बनाया है, जिसने मुर्दों को जीवित किया है, 4 दिन के सड़े लाजर को, सड़ा लाजर, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? लाजर जो मर गया उसको कब्र में डाला गया और 4 दिन में बॉडी सड़ जाती है। ऐसे मुर्दे शरीर के अंदर यीशु मसीह ने जीवन डाला है, तो उसने दी हुई चंगाई बनी नहीं रहेगी क्या? वो बनी रहेगी। कई लोग लौट कर आते ही नहीं ये सोचकर, वो जो तीसरा व्यक्ति लौट कर ये सोचकर नहीं आया, क्या पता अभी ठीक तो हो गया हूं, वापस हो गया तो, है कि नहीं? तो छोड़ो, अभी क्या को वापस जाके टाइम खराब करूं मैं, क्या जाके धन्यवाद दूं, हो गया तो हो गया और क्या, ऐसा। तो तीसरा व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस विचार के साथ में अपने घरों में, अपने जीवनों में, अपने स्थान में अटक जाते हैं, ये सोचकर कि आज की आशीष क्या मुझ में हमेशा बनी रहेगी क्या, तो आज का मिल गया बहुत हो गया। कई लोग, मैं तो जानता हूं कि बड़े बड़े जगह पर लोग एक ही दिन के लिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आज की आशीष मुझको मिल जाए, फिर अगले संडे मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं ये आशीष तो फिर वैसी वापस हो जाएगी परिस्थिति, तो जाकर मैं टाइम क्यों खराब करूं। तो ऐसा ना हो। तो तीसरा व्यक्ति इस विचार का था। चौथा व्यक्ति क्या सोचता है, चंगाई तो हो गया है, बाद में वे अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं, संसार के आगे झूठे हो जाते हैं, अरे मुझे तो कभी कोढ़ हुआ ही नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे विचार के लोग बहुत होते हैं। जब तक कोढ़ था तो मुंह छुपा छुपा कर चल रहे थे, बिल्कुल दीन और नम्र और एकदम से घबराए हुए, डरे हुए, पूरे समर्पित जीवन जी रहे थे। जब तक जीवन के अंदर आशीष नहीं थी, जब तक जीवन में कोई पूछता नहीं था, जब तक हमारा कोई वैल्यू नहीं था, तब तो हम बिल्कुल ऐसे थे। लेकिन जिस दिन आ गए तो क्या, मेरा ऐसा तो कभी था ही नहीं। समझ रहे? चौथा व्यक्ति इस विचार के साथ में वापस लौट कर नहीं आया, ये सोचकर, ये बोलकर कि मुझे तो ये कभी हुआ ही नहीं था, तो मैं क्यों लौट कर जाऊं। मानते नहीं है, वे एक प्रकार के झूठ को अपने जीवन में बना लेते हैं। आज भी मैं जो बातें इन लोगों के बारे में बता रहा हूं ना, ऐसा लिखा नहीं है, वैसा ही हुआ है, लेकिन हमें इसका जवाब निकालना है कि वे 9 लोग गए कहां पर। उन 9 लोगों के विचारों ने उनको यीशु मसीह के पास लौट कर आने के लिए रोक दिया। उनके विचारों ने उनको रोक दिया। हमारे विचार ही हमारे कदमों को रोकते हैं। हमारा विश्वास, हमारे हालात, हमारे सर्कमस्टांसेस, जिनको हम अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, यह हम ही होते हैं जो अनुमति देते हैं। वरना हम चाहे तो ऐसी किसी बातों को अपने जीवन में आने ही न दे, परंतु हम आने देते हैं हमारे मन में, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवनों में। चौथे ने क्या सोचकर रुका होगा कि अरे मुझे तो कभी हुआ ही नहीं था, मैं तो कभी लाचार था ही नहीं, मैं तो कभी तंगी मुसीबत में था ही नहीं, मैं तो कभी अपने जीवन में निराश हुआ ही नहीं, मुझे तो कभी किसी बात की घटी हुई नहीं थी, तो फिर मैं क्यों वापस जाऊं, अब तो सब कुछ है ना। तो वहां पर उसका शब्द बदल गया है। कई लोग मुकर जाते हैं, विश्वास के अंदर मुकर जाते हैं, इसी बात को बोलकर कि मुझे तो कभी ये तकलीफ थी ही नहीं। पांचवें व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, ठीक है, क्या इतनी बड़ी बात हो गई, वैसे भी मैं ठीक होने ही वाला था। हाँ, कोढ़ हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया था, वो क्या बोलेगा जाकर, मैं तो वैसे भी ठीक होने वाला था, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अब ठीक हो गया, कल ठीक होने वाला, मैं आज ठीक हो गया। वैसे भी मेरे जीवन में तो आशीष आने ही वाली थी, मैं तो बहुत काम कर रहा था, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा था, और मैंने तो काफी ये किया वो किया, और मुझे तो ये मिलने ही वाला था, मेरी पहचान थी, मैं तो उससे वैसे भी बात लगाकर रखी हुई थी मैंने। लेकिन ये नहीं मानेगा कि मैं यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह के दास ने प्रार्थना की, और मैं उस विश्वास के साथ, उस दीन और नम्र के साथ मैंने प्रभु से विनती की थी, वो भूल जाएगा उस दिन। मेरी बात आप समझिए, कई बार अपने जीवन में हम ये गलती कर देते हैं, जो गलती पांचवें व्यक्ति ने की होगी। क्या
कि मैं गया तो था, ठीक है, लेकिन मैंने ये आशीष मेरे को मिल गई। ये नहीं मानेगा कि मुझे ये आशीष प्रभु यीशु मसीह ने दी, लेकिन क्या बोलेगा, अरे वैसे भी तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे किस बात की घटी है, कहीं पे भी काम मिल जाएगा अपने को। तो मैंने तो इस बड़े बड़े व्यक्तियों से पहले ही बात लगाकर रखी हुई थी, मैंने तो यहाँ वहां अगर मैंने बायोडाटा बड़ी बड़ी कंपनी में डाला ही नहीं था तो नौकरी वहां से थोड़ी आती मेरे को, मैंने डाला था ये नौकरी, वैसे भी मुझे नौकरी लगने वाली थी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं चर्च में गया और प्रार्थना की और मुझे नौकरी मिल गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा सोचकर वे वापस लौट कर नहीं आते प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं तो ठीक होने वाला था। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति उस संसार के अंदर रुक गया, वापस लौट कर नहीं आया। छठे व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, सोचा क्या, उनका व्यवहार, छठे किस्म के लोगों का व्यवहार मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इस संसार के अंदर ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि वे जो आशीष अपने जीवन में आ रही है ना, वो उसकी महिमा यीशु को नहीं देकर उस चर्च के याजक को भी देते हैं। ब्रदर मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी बड़ाई कभी मत करना ज्यादा, कभी मेरे ऊपर ये मत करना कि पास्टर, क्योंकि हम तो एक जरिया मात्र है, प्रभु तो हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम कभी अपने जीवनों में कभी याजक को महिमा न दे। अब यीशु मसीह ने यहां पर क्या कहा, जा अपने आप को 23 याजकों को दिखा। अब ये याजक के पास पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में ही ठीक हो गए थे, लेकिन इसमें से इस छठे किस्म के व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, देखा यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जब याजक के पास आया तो याजक की वजह से मेरे जीवन में यह हो गया। कई बार बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं और उस मीटिंग का पूरा श्रेय उस मीटिंग को चलाने वाले के ऊपर चला जाता है। वहां पर यीशु मसीह ने कुछ काम किया है वो किसी को नहीं दिख रहा। वो तो देख रहे हैं कि ये जो राम बाबू बड़ा बोल दिए और ये बड़े बेनिहिन ने बोल दिया, ये ब्रदर दिनकरण ने बोल दिया, बड़े बड़े लोगों को बड़ी महिमा मिल जा रही है। प्रभु क्षमा करे, लेकिन महिमा इनकी नहीं, महिमा तो स्वर्गीय परमेश्वर की होनी चाहिए, जिसने इन्हें इस्तेमाल किया है, सिर्फ इनके द्वारा काम किया है सिर्फ। लेकिन काम भी तो किया है हमारे विश्वास की वजह से किया है, कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने जो तुझे ठीक किया हुआ है। मैं जिस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जहां भी गया, प्रभु ने मुझे वहां पर चंगाई दी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जगह पर यीशु मसीह बड़े काम कर रहा है और छोटी जगह पर यीशु मसीह है ही नहीं। यीशु मसीह तो हर जगह पर एक सा काम करता है। ये हमारे विश्वास पर, हमारे यकीन के ऊपर है, हमारे मानने पर है कि हम कहां पर यीशु मसीह को देखते हैं। तो छठा किस्म का व्यक्ति प्रभु को महिमा न देकर इस संसार के लोगों को महिमा दे रहा है। हालेलुया। तो संसार के लोगों को महिमा न देते हुए सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को दें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि जब संसार के लोगों को महिमा देने लगेंगे तो हम संसार में ही रुक जाएंगे और कभी यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आएंगे। सातवें किस्म के व्यक्ति को हम देखेंगे। यहां पर जब यीशु मसीह से 10 लोगों का सामना हुआ, क्या आप लोग अभी तक 6 लोगों के विचारों को समझ में आया आप लोगों को? सातवें किस्म का व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम है? यीशु मसीह के साथ में मेरा सामना तो हुआ, कौन सा बड़ा काम किया यीशु मसीह? खाली इतना ही तो बोला कि जा और अपने आप को याजकों को दिखा। कुछ ऐसा नहीं किया कि मिट्टी लिया, आंख पे लगाया और कुछ तेल डाल दिया सर के ऊपर, कुछ ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा कुछ हिल डुल के उड़ी मार मार के कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बैठ जा खाली बस। तो जो सातवें किस्म का व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है? वहां पर कुछ इतना खास बड़ा थोड़ी हुआ था, मैं तो गया था, बस बैठा था और पास्टर ने वहां से ऐसी प्रार्थना कर दी और थोड़ी उनके ऐसा करने से काम हो जाएगा। ये तो मेरा विश्वास था और ऐसे ही हो गया। मैं तो है, वो महिमा यीशु मसीह को नहीं देगा, लेकिन वो अपने ही परिस्थितियों को देगा, अपने आसपास की चीजों को दे देगा। वो समझ रहे? यीशु मसीह ने कुछ खास किया नहीं। यीशु मसीह तो सिर्फ इतना ही बोल दिया इन 10 को कि जाओ अपने आप को 23 याजकों को दिखाओ। तो सातवें किस्म का व्यक्ति क्या बोलता है? यीशु मसीह ने कुछ खास नहीं किया मेरे लिए। वो अपने जीवन में संतुष्ट भी नहीं होते हैं। इतना मैं तो सोचा था कि मुझे एक गाड़ी, मतलब मुझे एक क्या गाड़ी मिल जाएगी, और अभी फिलहाल मेरे पास बाइक ही तो है, कोई खास बात थोड़ी हुई है। मैं तो सोचा था 2 BHK मिल जाएगा, मुझे तो 1 BHK मिला, कोई खास बात थोड़ी हुई है। कई बार लोग इस विचार के साथ परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आते कि मेरे पास कुछ खास तो नहीं हुआ है। वे बहुत बड़े की आशा रखते हैं, थोड़ा सा जो हुआ है ना उसके ऊपर यकीन रख के आगे बढ़ नहीं रहे। आठवें किस्म के व्यक्ति ने क्या सोचा होगा? अरे क्या यीशु मसीह मिल गया ना, इसलिए हो गया। और यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और भी चले जाता तो ये भी काम हो जाता। कई लोगों का यह भी विचार होता है, वे परमेश्वर के भवन में
परमेश्वर के सामने लौट कर इसीलिए भी नहीं आते कि वे ये सोचते हैं ये तो कहीं भी हो जाता था। आज मैं चर्च में आ गया तो चर्च में ठीक हो गया, कल वहां जाता तो वहां हो जाता था, मैं फलां के पास चले जाता फलां के पास चंगा हो जाता, मैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। समझ रहे? वो तो मैं यहां पर चला गया, अभी होना था तो हो गया। कई लोग इसी विचार से परमेश्वर के भवन में लौट कर नहीं आते हैं कि आज मैं यहां पर चंगाई पा लिया, यहां पर मुझको वो आशीष मिल गई, यहां नहीं आता तो कहीं भी जाता तो मुझे मिल जाती। तो जो 8वें किस्म का व्यक्ति जो है, मैं ये जो व्यक्ति की उपमा बता रहा हूं ये हम में से ही कोई होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हर विश्वासी होते हैं, क्योंकि ये सब अविश्वास में गिने जाएंगे, अविश्वासियों में गिने जाएंगे। 9 लोग जो मैं बता रहा हूं ना, ये अविश्वासियों में गिने जाएंगे, क्योंकि वे आए तो हैं और उन्होंने आशीष तो पाई है, लेकिन उनके ऐसे नाना प्रकार के विचारों ने उन्हें प्रभु के पास वापस लौट कर आने के लिए जो है वो माहौल, वो रास्ता बनाया नहीं, क्योंकि उनके विचारों ने उनको रोक दिया। जो 9वें व्यक्ति ने विचार किया वो ये कि मैं तो पहले से ही काफी ठीक हो चुका था। जब मैंने थोड़ा पहले भी आपको बताया, वैसे मैं तो वैसे भी आधा ठीक हो गया था, आधा ही ठीक होना बाकी था। मेरे पास पहले से आधा था, आधा प्रभु की से मिल गया। पहले से मेरे पास ये सब था, थोड़ा सा प्रभु से मिल गया, तो कोई बात नहीं, मैं क्यों जाऊं और धन्यवाद दूं। मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको 9 उदाहरण बताया कि ये 9 लोग संसार में कहां खो गए। ये 9 लोगों के 9 विचार इस संसार के अंदर, और भी कई विचार होंगे, परंतु यहां पर क्योंकि हमारे पास 9 कोढ़ी प्रभु के पास लौट कर नहीं आए, तो इन 9 कोढ़ियों के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे विचारों के लोग जो हैं वे कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आते हैं। प्रभु का वचन बताता है, जल्दी से हम लोग एक वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय का 18 वचन। पहला थिस्सलुनीय 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज की गवाहियां कुछ हमारे मनों में ऐसी बातें ला रही होगी, अरे ये भी कोई गवाही की बात थी क्या? छोटी छोटी बातों की हम गवाही दे रहे हैं। हाँ, मैंने क्या, भाई गोविंद जी के पिताजी ने आलू खा लिया, मुंह में छाले आ गए और वो खाना नहीं खा पाए, और फिर सब ऐसे ऐसे गवाहियां थी। वचन बताता है हर बात में। मेरे पास जीवन में छोटी से छोटी बात भी यदि मैं देखता हूं कि ये प्रभु ने किया है, तो मैं उसका गवाह क्यों ना बनूं। हर बात में मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न वहीं पर है। अगर उसी के 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे, उसी लूका 17वें अध्याय के 15, 16, 17 में यूं लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, अब ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, वो यीशु मसीह के पास परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह व्यक्ति सामरी था। हाँ, बीते दिनों में सिस्टर सिमरन ने भी बताया था सामरी के बारे में। किसने बताया था सामरी के बारे में? पूजा सिस्टर ने बताया था, सॉरी, कोई सिस्टर ने बताया था, मुझे याद है। तो सिस्टर पूजा ने बताया था सामरियों के बारे में। सामरी जो है निचले जाति में गिने जाते हैं, गिने जाते थे भी। जब यहूदियों का समय था तो यहूदी अपने आप को कुछ समझते थे, लेकिन सामरियों को अपने पास भी आने नहीं देते थे। सामरी मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाता है जो किसी में अपना सर ऊंचा नहीं कर सकता, जो हमेशा ऐसे दीन और नम्र और बिल्कुल वो खुद ही अपने आप से पीछे जाकर खड़े हो जाते थे। उनको बोलना नहीं पड़ता था, ए पीछे जा, वो खुद ही जाकर पीछे खड़े हो जाते थे। क्योंकि आप अगर सामरी स्त्री के बारे में देखोगे, जब वो पानी भर रही थी, यीशु मसीह उसके पास पानी पीने के लिए आए, तो उसने ही सामने से कहा, अरे तू तो यहूदी है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं। मतलब देखो, अपनी नम्रता को उसने अपने शब्दों में बता दिया। चाहते तो वो स्त्री चुप रहती कि मैं सामरी हूं या क्या हूं, मेरे थोड़ी चेहरे पे लिखा हुआ है, ले ले पानी पी ले, और बाद में हंसती है, मैं तो सामरी थी, उल्लू बनाया तेरे को, ऐसा करके मजाक उड़ा सकती थी या झूठ बोल सकती थी। लेकिन सामरी स्त्री की सच्चाई ये बताती है कि हर सामरी के मन के अंदर वो दीनता और नम्रता है। लिखा है वो सामरी था और उसने जब अपनी चंगाई को देखा, वो आकर नतमस्तक हो गया। आराधना, यानी कि देखो इतना नम्र, वो परमेश्वर के आगे बिल्कुल परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ, ऐसा नहीं कि बस यूं ही वो परमेश्वर को धन्यवाद और बढ़ाई देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के आगे नतमस्तक हो गया। वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर गया।
इतना नम्र, मैं तो ठीक हो गया हूं, क्यों लौटू। ये 9 रीजंस एक तरफ हो गए, लेकिन ये एक रीजन देखिए कि मैं ठीक हो गया हूं और ये ठीक करने वाला मुझे और कोई नहीं, क्योंकि इसने ये देख लिया। अभी तो यीशु मसीह ने कहा और मैं याजक तक पहुंचा भी नहीं हूं बताने के लिए। अपने आप को बताने की जरूरत भी नहीं, चेक करवाने की भी जरूरत नहीं, मैं ठीक हो गया हूं। हालेलुया। अविश्वास ने उसको रोक कर नहीं रखा, परंतु उस विश्वास के अंदर वो दौड़कर वापस आया और यीशु मसीह के आगे वो नतमस्तक होकर सीधा, मैं बोलते ना, वो बिल्कुल भूमि पर पसार गया उसके सामने। वो आराधना का एक मन तो देखो आप। यीशु मसीह को बड़ा प्रश्न उठा, बाकी के 9 कहां गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर बड़े अचरज के साथ, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। ये यीशु मसीह का प्रश्न हर उन विश्वासियों के लिए, हर उन लोगों के लिए, मैं ये विश्वासी नहीं कहूंगा, हर एक उन लोगों के लिए जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था। क्योंकि वचन बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन 10 लोगों को चंगाई देने के लिए चुना। इन 10 को प्रभु ने चंगाई दिया, लेकिन एक लौट कर आया है। आज यीशु मसीह का प्रश्न उन्हीं लोगों के बीच में फिर से है, हमारे बीच में है, कि बाकी के क्या परमेश्वर की बढ़ाई एक ही व्यक्ति कर रहा है। लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़, देखो वो भी परदेशी था, घर का भी नहीं था। यहूदी अपने यहूदियों को ही अपने करीब का मानते, सामरियों को कभी अपने अंदर का नहीं मानते थे। सामरी तो बाहर का था। क्या इसको छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। मतलब उन 9 लोगों की तो अभी विडंबना बाकी है, मतलब 9 लोगों के लिए तकलीफ अभी बाकी है। अभी वो 9 लोग पूरे चंगाई को पाए नहीं है, क्योंकि इस सृष्टिकर्ता ने यह घोषणा की कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तू सचमुच का चंगा हो गया है। हालेलुया। बाकी लोगों ने बस चंगाई तो पाली, लेकिन उसको उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लौट कर आकर उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मोहर लगने नहीं दी। हम जब लौट कर आते हैं तो हमारी आशीष हम पर बनी रहती है, हमारी सच्ची आशीष हमारे जीवन में लौट कर आती है। चाहिए कि हम लगातार प्रभु के भवन में, प्रभु के सलिदान में उसके गवाह बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाए, परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। और हर बात में लिखा है, अभी जो लास्ट वचन हमने पढ़ा, हर बात में। फिर आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातों में धन्यवाद न दें कि हाँ मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा तो ही, थोड़ा लग भी जाए ना पैर में, थोड़ा पेट्रोल भी रास्ते में खत्म हो गया होता ना, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु धन्यवाद कि इस समय में मेरा पेट्रोल यहाँ पर खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि क्या थोड़ा घर तक तो जाने दे देते, नहीं, परंतु हर बात में, चाहे मेरे साथ अच्छा हो रहा है या सही नहीं भी चल रहा, प्रभु धन्यवाद हो, इसमें भी तेरी कुछ मर्जी मेरे जीवन में होगी। और मैं प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि इस समय में, और मैं धन्यवाद क्यों दूं, पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तब तेरी सामर्थ का अनुभव करता हूं। समझ जाइए, हमारे उस कमजोरी के हालात में जब पौलुस परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करता, तो हम और आप भी तो उसी समय परमेश्वर के कामों का अनुभव हम करते हैं। सिस्टर शीतल के घर में चेयर नहीं था, तब उनके जहन में था, अरे मेरे घर में चेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में आशा थी कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करूंगी। और देखो प्रभु ने उनके जहन के अंदर की बात, उनके जरूरत की बात को उनके ये काम करने से पहले ही पूरा कर दिया। हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे, हर बात में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। उस 10वें व्यक्ति, जो 10वां व्यक्ति लौट कर आया ना, उस एक व्यक्ति में हमारा शुमार होने पाए। हालेलुया। बाकी उन 9 विचारों को हम अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे कि मुझे समय नहीं है, कि मैं तो पहले से ही ठीक हो गया था, मैं तो ठीक होने ही वाला था, अरे यीशु मसीह नहीं करता तो कोई और कर डालता। ऐसे ऐसे विचार हमें परमेश्वर के भवन में आने से रोक देते हैं। तो इन विचारों को हम अपने लाइफ से दूर रखेंगे, अपने परिवार से दूर रखेंगे, अपने लोगों से दूर रखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह में धन्यवादित होते हुए अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। आज के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करें। Let's stand. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। समय है हम अपने आप को, अपने स्थान को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी स्थिति को पहचानें कि मैं किन लोगों में गिना जाता हूं। क्या मैं उस व्यक्ति के समान हूं जो लौट कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आया,
और जिसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, उसके पैरों पर गिरकर प्रभु की महिमा की, उसने अपने आप को दीन और नम्र, एक सामरी के मन के समान क्या मैंने अपने आप को नम्र बनाया है, उस व्यक्ति के समान अपने आप को उस स्थान पर देखें। आज मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दें। वह जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वह जिसने उन 10 कोढ़ियों को ठीक तो किया, और जब एक लौट कर आया तो उसका प्रश्न था, बाकी के कहां गए? हमसे वो सवाल है। इस संसार में कई विश्वासी अपने विश्वास में खो चुके हैं, वे भटक गए हैं। प्रभु का हमारे लिए यह प्रश्न है, क्या कोई और नहीं है? क्या एक ही है? क्या आप ही हो? आइए हमें उन सब तक भी प्रभु का यह वचन पहुंचाना है। हमें उन सबको भी प्रभु यीशु मसीह में जागरूक करना है। हमें उसके गवाह बनना है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर की बढ़ाई की तब उसने गवाही दी। कईयों ने वो गवाही सुनी होगी, कईयों ने यीशु मसीह के सामने उसका नतमस्तक होना देखा होगा, और उन्होंने यीशु मसीह के उस बड़े काम का अनुभव किया होगा। जैसे सामरी स्त्री ने भी यीशु मसीह की गवाही दी, जैसे प्रभु यीशु मसीह की गवाही उसके चेले भी दे रहे थे। जिन लोगों ने यीशु मसीह का काम अपने जीवन में प्रकट किया, अनुभव किया, वे यीशु मसीह के गवाह बने हैं। आइए हम भी उसके गवाह बनते हुए, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, इस संसार से परे हटकर यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हो कि आज आपके लिए प्रार्थना की जाए, मैं आज सबको यहां पर नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जहां कहीं आप खड़े हो, कोई भी आपको नहीं देखेगा, हर एक की आंखें बंद रहेगी और आप अपने हाथ को उठाओगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जो भी अपनी जरूरतों को लेकर आए होंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, या आपके शरीर में, आपके जीवन में जो भी क्षेत्र में यदि तकलीफ है, अपने हाथ को वहां पर रखेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, प्रभु आपके दया अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर सुबह में आपने जीवित कलाम के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई की, प्रभु हमारा मार्गदर्शन आपने किया, प्रभु आपने हमें यह बात जताई प्रभु यीशु मसीह कि हमें लौट कर आपके चरणों में आकर उस सारी आशीषों को हमें पुख्ता करना है। प्रभु उन सारी आशीषों के हमें गवाह बनना है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी सच्ची आशीष है, वो सचमुच की आशीष जो आपने याबेस को दी है, प्रभु हम में से हर एक को मिलने पाए। प्रभु तो अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने जैसी आशीषें इसहाक और याकूब को दी, प्रभु यीशु, ऐसे हम सबों के जीवन में आपकी वो बहुतायत की आशीष आने पाए। जितनों ने भी प्रभु अपने हाथ आपकी ओर बढ़ाए हैं, जितनों ने भी अपने जीवन के अंदर उनके शरीर में जो तकलीफ है उसके लिए अपना हाथ रखा है, प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए, इसी वक्त उनको आजादी दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वर्गीय हाथ उनके ऊपर करने पाए, वे छुटकारे को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस शरीर को छोड़ जाए और आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु, आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु, आपके रक्त की घोषणा करते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू से स्थान का अभिषेक कीजिए। प्रभु आए हुए एक एक का अभिषेक कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक गुमराह करने वाली आत्माओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं कि प्रभु ये स्थान आपके नाम में पवित्र किया जाए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, Lord, release her right now, Lord Jesus. In Jesus' name I command, इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्माएं इस स्थान से दूर हो जाए प्रभु, और आपके लहू का अभिषेक इस स्थान पर आने पाए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आपके आशीष में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के हर एक दिन समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष है और शांति हम सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे मैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।